भोजन को डिनर नहीं बोलते हैं, रात के भोजन को डिनर बोलते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, रात में डिनर होता है। तुम्हारे पापा सुबह सुबह खा रहे हैं तो डिनर कैसे बोल रहे हो, तुम नहीं जानते हो। तो लड़के ने कहा महाराज जी हम तो जानते हैं, आप ही हमारे पापा को नहीं जान रहे हैं, वो रात का खाना सुबह खा रहे हैं तो डिनर ही तो कहा जाएगा। हम तो पापा को जान रहे हैं, आप ही हमारे पापा को नहीं। रोज बसिया खाते हैं और खिलाते हैं, खाते खाते खोपड़ी खराब कर दिए। यही है चरित्र। राम कथा का वर्णन 2 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणि स्पर्शा अक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो जो हरीन्द्रानुजाभ्याम। बहिरूपिया छुरपणक्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रुवृजृंभ त्रस्तावधिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान्नः। मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक तपस्या की थी। भगवान ने 3 बार कहा था मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, चाहते क्या हो? हमें चाहते हो कि हमारा चाहते हो? अच्छा, हम लोगों में से अधिकांश लोग भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान का चाहते हैं। क्यों? अच्छा, आप लोग भगवान को चाहते हैं कि भगवान का चाहते हैं? बोलिए। का और की के बीच में बोलिए। का की बताओ, का की का चाहते हैं कि की चाहते हैं? भगवान की और भगवान को। भगवान का चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं? बोलिए। अभी यहां तो कही देंगे भगवान को चाहते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान आप आइएगा तो रोज सुबह शाम आरती पूजा पाठ भोग राग कौन बवाल मोल ले। आपने आओ, आप अपना ही भेज दो। हम लोगों में अधिकांश लोग भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान का चाहते हैं। मतलब भगवान की लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, भगवान का वैभव हमारे घर में आ जाए, भगवान का सामान हमारे घर में आ जाए, भगवान का चीज हमारे घर में आ जाए। भगवान कहते हैं देखो हमारे पास 2 चीज है, एक मैं हूं और एक मेरा सामान है। नाचना हो तो मेरा सामान ले जाओ और नचाना हो तो मुझे ले चलो। मेरा ले जाओगे तो नाचते रहोगे जीवन भर, मेरी माया ले जाओगे जीवन भर नाचोगे, और मुझे ले चलोगे तो नाचना नहीं है, फिर हमें नचाना है। बताओ नाचना है कि नचाना है? अब हम लोगों को तो नाचने ही में मजा आता है। हम लोगों को तो खूब नाचने में मजा आता है। ये माया सुबह से शाम हम लोगों को नचा रही है कि नहीं? इसलिए हम लोग नाच रहे हैं क्योंकि हमने भगवान को नहीं चाहा, भगवान का चाहा। भगवान का चाहेंगे तो नाचना पड़ेगा, भगवान को चाहेंगे। यशोदा मैया लाला को नचा रही है। मनु दशरथ बने हैं और दशरथ जी राम जी को नचा रहे हैं। लाला इसे ठुमक ठुमक के दिखाओ तो भगवान नाचते हैं। माया कहती है सरकार सारे जगत को नचाने वाला स्वयं क्यों नाच रहा है? भगवान कहते हैं क्योंकि सारे जगत के मालिक को इसने चाहा, मालिक का नहीं चाहा। अच्छा, आप किसी की कोठरी में जाओ, किसी के अफसर के, तो उसके तिजोरी की तरफ ऐसे ऐसे देखो, मोबाइल की तरफ देखो, उसके जेब की तरफ देखो, तो अफसर कहेगा ये तो पक्का चोर लग रहा है। हमारे तिजोरी की तरफ देख रहा है, मोबाइल की तरफ देख। अरे हमारे तरफ देखो ना। अच्छा, बैंक में जाइए और कैशियर के ऐसे ऐसे देखिए तो कहेगा पक्का चोर लग रहा है, ये हमसे नहीं बतिया रहा है, हमारे कैश की तरफ देख रहा है। भगवान कहते हैं तू हमारा देखने आया है कि हमें देखने आया है?
अच्छा, हम लोग मंदिर में जाते हैं, तिरुपति बालाजी आप लोग गए, वैष्णो देवी गए, अयोध्या में कनक भवन गए, बांके बिहारी के मंदिर में गए, सच बताओ वहां भगवान का देखा कि भगवान को देखा? हमें तो लगता है भगवान का ही देखा। महाराज गए रहे, देखे एक सेठ जी इतना मिठाई के कुल डब्बा लाए, रसगुल्ला, लड्डू, पेड़ा, और पुजारी हमका इतना कुल प्रसाद दे। हम कहते तब बोले तब खूब खावा, गाड़ी पर बैठ के बुद्धू घर आवा। अरे प्रसाद मिल गया तब भी ठीक है, लेकिन लड्डू ही देखा, पेड़ा ही देखा, माला ही देखते रह गए। बिहारी जी खड़े थे ये नहीं देखा। सेठ जी वहां बैठे थे, सेठानी वहां बैठी, तिवारी वहां बैठे, पाड़े वहां बैठे। अरे जरा मंदिर जाके ये भी देखना कि मेरा बांके बिहारी कहाँ है और मैं कहाँ। वो वहां था, हम वहां थे, वो वहां था, तुम वहां थे, कौन कहाँ था? अरे जरा अपने भी देखो, उसको भी देखो, वो कहाँ है, हम कहाँ। हम लोग, अधिकांश लोग उनका सामान देखते हैं लेकिन उन्हें नहीं देखते। लेकिन भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं मुझे देखो ना, मेरे तरफ तो एक बार देखो। लेकिन देखेंगे कैसे? क्योंकि मन देखने दे तब तो। इसलिए एक संत कहते हैं मेरा मन तुमने मुझे बहुत नचा लिया। मंदिर गया वहां भी शांत नहीं रहने दिया, टिकट कटाया, यात्रा पर मैं गया, कितना मेहनत करके मंदिर तक पहुंचा, लेकिन न उनकी आंखों को देखा, न उनके चरणों को देखा, न उनके संकेत को देखा, न उनके संदेश को देखा, न उनके चितवन को देखा। उनके किसी भी चीज को मैंने देखा ही नहीं, उनका देखा, उनको नहीं देखा। आप जिस तारीख में वहां गए थे, यदि मैं पूछ दूं फला तारीख में उस दिन बांके बिहारी कौन सा वस्त्र पहन करके बैठे थे, तो आप नहीं बताएंगे। पहने थे, अब का पहने थे अभी ध्यान नहीं है हमको। कई लोग अयोध्या में जाते हैं दर्शन करने, महाराज जरा मंदिर देखा है, हाँ देखा ये। तो कनक भवन जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो हमने कहा कि भगवान का दर्शन, हाँ महाराज देखे। अच्छा ये बताओ, अच्छा रोज के वस्त्र वहां निर्धारित है कि सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, बृहस्पतिवार को। तो एक आदमी सोमवार को गया तो हमने कहा दर्शन, हाँ कर लिए वहां। तो भगवान कौन से वस्त्र? बोले वस्त्र तो पहने थे, अब कौन से वस्त्र, इतना तो हमको ध्यान नहीं। तो हम कहे तो भैया काव देखा हुआ जाए क्या है? रोज तो देख ही रहे हो यार, मंदिर में क्या देख के आए? जब जरा जाइए मंदिर में तो एक बार ठीक से देखिए ठाकुर जी कौन वस्त्र पहने हैं, उनकी आंखें हमारे लिए क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी बैठे क्यों नहीं है, खड़े हैं, कुछ कह रहे हैं क्या, कुछ संदेश दे रहे हैं क्या? आप उनकी आंखों में झांक के देखिएगा तो कुछ न कुछ उनका प्यार आपके लिए जरूर दिखाई देगा, कुछ न कुछ दिखेगा। ये वही कनक भवन है जहां पर पंडित उमापति त्रिपाठी जी को ठाकुर जी ने, ये जो अयोध्या जी में कनक भवन, ये 3 कलशा का मंदिर है ना तिवारी जी का, तो अभी भी अयोध्या जी में है। वहाँ के अभी स्थानाध्यक्ष पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं, उनके हमें लग रहा है बाबा या परदादा रहे होंगे। हाँ हाँ, पंडित उमापति त्रिपाठी जी। तो जब वो जाते थे तो गले में माला पहन लेते थे और पहना हुआ माला पुजारी को निकाल के देते थे, भैया ठाकुर जी का पहना दो। एक दिन पुजारी ने विरोध किया, महाराज पहनी हुई माला देते हैं आप? नहीं, पहनी हुई माला न दीजिए, नया माला खरीद के दीजिए तब हम पहनाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, और जैसे ही उन्होंने माला दिया तो सबके सामने ही माला, ठाकुर जी के गले की माला टूट के गिर गई। फिर दोबारा माला दिया गुरु जी ने, उमापति त्रिपाठी जी ने, फिर माला गिर गई। फिर पंडित जी ने दिया, फिर माला गिर गई। गुरु जी ने फिर माला पहन करके दिया तो ठाकुर जी के गले में आ गई। रात में पुजारी को स्वप्न आ गया, पुजारी जी जो गुरु जी आते हैं ये वशिष्ठ जी के अवतार,
वशिष्ठ जी तो हमारे गुरु जी हैं, तो गुरु जी गले का माला हमको पहना रहे थे, और पुजारी जी आपने इतना व्यवधान किया, आज गुरु जी के गले का माला हम नहीं पहन पाए। आपने ऐसा क्यों किया? जब उमापति त्रिपाठी जी महाराज जाते थे तो किशोरी जी के तरफ नहीं देखते थे, बहू मानते थे। राम जी को शिष्य, सीता माता को बहू, तो ऐसे कपड़ा का ओट लगा करके राम जी को देखते थे। तो एक दिन दरवाजा फट से खुल गया, तो या तो दरवाजा किशोरी जी के तरफ का बंद रहे या ओट करके, एक दिन दरवाजा फट से खुला तो किशोरी जी के चेहरे पर पर्दा आ गया। रात में किशोरी माता ने पुजारियों को संकेत दिया, गुरुजी जब आवे तो पर्दा किया करो, हमें लज्जा आती है। बताइए, 100-125 साल पहले इन्हीं मूर्तियों में एक वो थे, क्या क्या झांकी पा जाते थे, और हम लोग कैसे जाते हैं कि आंखों में, ठाकुर जी के आंखों में कुछ देख ही नहीं पाते, उनकी झांकी देख ही नहीं पाते। क्यों? ये मन वहां भी हमें शांत नहीं रहने देता, ये मन वहां भी हमें तुरंत चंचल बना देता है, नचा देता है। ये मतवाला है ना, हाथी है, राजा है, राजा अपने मन का राजा होता है, हाथी बड़ा चंचल होता है। आपने हाथी को कभी शांत खड़े होते देखा है? बोलो, देखा है? जब देखो तब ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। देखा है कि नहीं कभी हाथी? हाथी नहीं देखा? ऐसे ऐसे हाथी झूमता रहेगा। ये मन भी हाथी है ना, ऐसे झूमता रहता है। लेकिन ठाकुर जी को जरा ठीक से देखें तब तो आनंद आएगा। मनु और शत्रुपा को भगवान ने कहा था, हम आपके घर बेटा बन के आएंगे, क्योंकि आपने हमारा नहीं चाहा, हमें चाहा, तो अब हम ही आपके घर बेटा बन के आएंगे। लेकिन मनु शत्रुपा दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में आए, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन अभी तक भगवान बेटा बन के नहीं आए। एक दिन दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी अरुंधति जी अपने पौत्र को गोदी में लेके आई, पाराशर जी को, और महल में अरुंधति जी जब आई तो वशिष्ठ जी के पौत्र रो रहे हैं जोर जोर से, पाराशर जी गोदी में रो रहे हैं। तो दशरथ जी ने अरुंधति जी से कहा, देवी ये आपका पौत्र बार बार रो रहा है, कह दीजिए कम रोवे, न रोवे, हल्ला न करे। ये क्यों रो रहा है माँ, आप बताइए, पाराशर तो दिव्य बालक है, क्यों रो रहा है? और गोदी में है वह बालक, क्यों रो रहा है इतना? तो अरुंधति जी बोली, महाराज ये बालक सोच रहा है कि जब हमारे बाबा महलों में आते हैं तो दशरथ जी आरती उतारते हैं, लेकिन जब हमारे बाबा के बाद हम इस वंश के गुरु बनेंगे और जब महलों में आएंगे तो दशरथ जी का कोई बेटा तो है नहीं। जब मैं महल में आऊँगा तो अब मेरी आरती कौन उतारेगा और मुझे गुरु बाबा कौन कहेगा? तो यह बालक अपना भविष्य देख के रो रहा है कि क्या हमें बोरिया बिस्तर बांध के अब दूसरे खानदान में, वंश में जाना पड़ेगा गुरु बनने के लिए? अब क्या सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा? यह बालक इसीलिए रो रहा है। अरुंधति जी की यह बात सुन करके बड़े विचलित हो गए, दुखी हो गए। महाराज दशरथ गुरु जी के पास गए, गुरु जी आपके जैसे सामर्थ्यशाली सदगुरु के होते संतान के लिए मैं बहुत दुखी हूँ, संतान सुख से वंचित हूँ। गुरु जी ने कहा, दशरथ जी आपने ही विलंब किया, आने में विलंब था, लेकिन अब चिंता न करिए, चौथेपन में आए हो, 4-4 बेटे तुम्हारे घर होंगे गुरु के आशीर्वाद से। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। देखिए, यज्ञ से, पूजा से, पाठ से हमारे जो पाप कर्मों का प्रारब्ध बना है वो प्रारब्ध क्षीण हो जाते हैं। जैसे कोई अधिकारी किसी काम को नहीं कर रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट करने से, प्रार्थना करने से उसके मन में दया आती है और कोई न कोई नियम का सहारा लेकर के, चलो इस नियम के तहत तो नहीं होगा,
लेकिन ऐसा भी नियम है इस नियम के तहत हम तुम्हारा काम करेंगे, दया पूर्वक करता है। तो जब हम प्रार्थना विनती करते हैं तो भगवान भी हमारे कर्मों को क्षमा करते हुए हमारे ऊपर कृपा करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ संपादित हुआ और फिर बड़े ही सुंदर अवसर पे चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को ठीक 12 बजे अयोध्या में रामलला सरकार का अवतार हो गया। बोलो रामलला सरकार की जय, अवध के भुवाल की जय। 4 बालक हुए तो अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव की तैयारी हुई और खूब जन्मोत्सव गाया गया। 4 प्रगटे ललनवा, 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। तोई सुत नील मणि छवि छीनत, तोई सुत नील मणि छवि छीनत, तोई सुत नील मणि छवि छीनत। तोई सुत कंचन बरनवा, तोई सुत कंचन बरनवा, अवध में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। नारद मुदित बजावे बीना, नारद मुदित बजावे बीना, नारद मुदित बजावे बीना, नारद मुदित बजावे बीना। गागा करे कीर्तनवा, ओ गागा करे कीर्तनवा, अवध में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। बोलो रामलला सरकार की ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। तन सुधि भूली मगन होवे नाचत, तन सुधि भूली मगन होवे नाचत। सैल सुता के सजनवा, ओ सैल सुता के सजनवा, अवध में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा।
सखी होए नाच लागे सिद्ध मुनि गण, सखी होए नाच लागे सिद्ध मुनि गण। बस में रहा नहीं मनमा, बस में रहा नहीं मनमा, अवधि में बाजे भजन माँ। चार चार प्रगटे ललन माँ, अवधि में बाजे भजन माँ। चार चार प्रगटे ललन माँ, अवधि में बाजे भजन माँ। चार चार प्रगटे ललन माँ, अवधि में बाजे भजन माँ। चार चार प्रगटे ललन माँ, अवधि में बाजे भजन, अवधि में बाजे भजन, अवधि में बाजे भजन। बोलिए रामलला सरकार की। जय। राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को चकाचक बादाम मिलेगा। एक संत कहते हैं आराम की तलब है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की तलब है तो, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। कितना प्यारा नाम है, सबसे पवित्र और सबसे मर्यादित। राम कहते ही एक मर्यादा का चित्र खींच जाता है, एक चरित्रवान का चित्र खींच जाता है। रावण भी जिस नाम का सम्मान करता है, जिस चरित्र पर भरोसा करता है, इसे पवित्र नाम। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और इन चारों की पत्नियां। शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, भरत की पत्नी मांडवी और राम जी की धर्म पत्नी सीता जी। यदि नीचे से समझा जाए तो ये साधना का क्रम है। शत्रुघ्न जी की पत्नी है श्रुतकीर्ति, जो भगवान की इस कीर्ति को श्रुत मतलब सुनता है, वो शत्रुघ्न हो जाता है, उसके अंदर के शत्रुओं का नाश हो जाता है। ये श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न की जोड़ी है।